गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली गर्ग और आज बच्चों मैं आप लोगों की कक्षा 8 की हिंदी की कार्यपत्रक जो कि 1 दिसंबर 2020 में आई है, आज हम इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। और इसमें जो हमें गद्यांश दिया गया है, पहले हम उस गद्यांश को पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, बहुत ही आसान है, उनको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम और यहाँ पर अपनी कक्षा अध्यापक का नाम जैसे लिखते आ रहे हैं ऐसे ही लिखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है जहाँ पहिया है। ये हमारे पाठ का नाम है। तो इसमें से हमें गद्यांश दिया गया है जो हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, पुट्टुकोट्टई तमिलनाडु का एक जिला है। साइकिल वहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर किस तरह से महिलाओं ने साइकिल आंदोलन की शुरुआत अनुभव किया है, गर्व को अनुभव किया है। और क्योंकि वहाँ पर लेडीज़ों को, औरतों को ज़्यादा शिक्षित नहीं किया जाता था, उनको दबा कर रखा जाता था। आज भी कहीं गांव में बहुत सारे रूढ़िवादी विचार बने हुए हैं, तो औरतों को ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जाती है। तो इसी तरह से बताया गया है कि किस तरह से औरतों ने अपने खिलाफ हुए जो शोषण उनके खिलाफ उठा किया जाता है, तो उसके विरुद्ध उन्होंने एक आवाज़ उठाई है, एक आंदोलन शुरू किया है, साइकिल आंदोलन। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। क्या हो सकता है साइकिल चलाना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस पाठ में हमें साइकिल चलाना आंदोलन बनाया गया है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुट्टुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर बच्चों होता है जो अभी अभी शिक्षित हुई हैं, अभी अभी जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। ग्रामीण महिलाओं के लिए अब यह आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। मतलब कौन सी जंजीरें हैं? जो रूढ़िवादी समस्याएं हैं कि औरतों को ये काम करना है, इतना नहीं पढ़ना, वहाँ नहीं जाना। तो औरतों ने इसके खिलाफ अपने शोषण के खिलाफ उन्होंने लात मारी है, उस पर उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया है। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं, जो कि पुट्टुकोट्टई की औरतों ने भी तरीका निकाला है। कभी कभी ये तरीके अजीब और गरीब होते हैं। देखते हैं बच्चों आगे। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुट्टुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को व्यक्त करने के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। को व्यक्त करने के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। देखो बच्चों, यानी कि गांव में 1/4 हिस्से में जितनी महिलाएं हैं उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया है। इसका मतलब आंदोलन ही तो हो गया है कि हर कोई जो औरत है, महिला है, वो साइकिल चलाती हुई दिखने लगी है। जैसे 1/4 का मतलब यही है कि अगर 100 महिलाएं हैं तो 100 में से 25 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है। इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया है। देखो बच्चों, साथ ही साथ उन्होंने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। सार्वजनिक कार्यक्रम जहाँ पर हुए हैं उसमें उन्होंने प्रदर्शन किया है, साइकिल चलाकर दिखाया है और टॉपर भी आई हैं और अपने कौशल को प्रदर्शित किया है। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, कैंप चल रहे हैं। ग्रामीण पुट्टुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। देखो बच्चों, कितना रूढ़िवादी जिला था पुट्टुकोट्टई, लेकिन अब कितना चेंजेस, कितना बदलाव आ गया है कि यहाँ की मुस्लिम लड़कियां भी सड़कों पर साइकिल पर सवार हुई दिखती हैं। पहले उन्हें बसों में इधर उधर जाने के लिए इंतजार करना पड़ता था घंटों, लेकिन अब यहाँ पर इतना बदलाव आ गया है, हर कास्ट में बदलाव आ गया है कि रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई, जो बहुत ही रूढ़िवादी थे, बहुत ही पारंपरिक विचारों के थे, पुराने विचारों
ने जिसने साइकिल चलाना शुरू कर दिया है। देखो बच्चों, ये एक मुस्लिम महिला है जमील बीबी, इसने भी साइकिल चलाना शुरू कर दिया है। मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। देखो कितने गर्व के साथ कह रही है कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ करते थे। मतलब फब्तियाँ का मतलब यह है कि टोंट मारते थे, है ना। जब भी हम कोई बदलाव करना चाहते हैं, समाज में कोई चेंज लाना चाहते हैं, तो कुछ लोग तो हमारे फेवर में होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे फेवर में नहीं होते, हमारे अगेंस्ट होते हैं। लेकिन अगर हम सही काम कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य सही है, तो हमें ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी है बच्चों। हमें सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। अगर हमें लगता है कि हम सही है, हमें फालतू लोगों की बातों को नहीं सुनना। राइट बच्चों। लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि जमील बीबी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको भी बच्चों अगर लगता है कि आप सही काम करने जा रहे हो, तो आपको समाज की, अपने फ्रेंड्स की कोई परवाह नहीं करनी है। तो आगे देख लेते हैं। कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। सर्वाधिक का मतलब सबसे अधिक होता है। नवसाक्षर का मतलब नए पढ़े लिखे। रूढ़िवादी पुरानी सोच वाले व्यक्ति को कहते हैं। अधिकार हक की बात कही गई है। फब्तियाँ कसना चुभने वाली बात। तो कुछ कठिन शब्द थे जिसके वो अर्थ इन्होंने बताए हैं। तो बच्चों अब हम गद्यांश को पढ़ लिया है, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, प्रश्न दिए गए हैं। आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे? देखो बच्चों, जब समाज के लोग समाज में कोई बदलाव लाना चाहते हैं या किसी बुराई के विरुद्ध खड़े होना चाहते हैं, तो व्यक्तियों का एक साथ इकट्ठा होना सामाजिक आंदोलन कहलाता है। सामाजिक आंदोलन बोला जाता है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें हम जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरें द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? जंजीर वही है रूढ़िवादी समस्याएं कि आपको ये काम नहीं करना, वहाँ पर नहीं जाना, इतनी कक्षा तक पढ़ना है, लड़कियों की शादी जल्दी होनी है, ये सब जंजीरें ही हैं, है ना, जिन्होंने हमें जकड़ा हुआ है। लेकिन अब आजकल महिलाएं हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जंजीरों को, रूढ़िवादी जंजीरों को तोड़कर अपने अधिकार को समझती हुई हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और कामयाब भी हो रही हैं। जंजीरों द्वारा समाज में फैली हुई रूढ़ियों और संकीर्णता की ओर संकेत कर रहे हैं लेखक। हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी को हमेशा से ही दबना पड़ा है, पर जब वह दमित नारी कुछ करने की ठानती है तो ये जंजीरें कटने लगती हैं, जैसे स्त्री की आज़ादी और साक्षरता। तो बच्चों ये मैंने आपके लिए उत्तर लिखा है। उस प्रश्न नंबर 3 हम देख लेते हैं। 3, पुट्टुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में क्यों किया गया है? उत्तर देखते हैं बच्चों। पुट्टुकोट्टई स्थान का वर्णन पाठ में इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ की महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए साइकिल आंदोलन को चुना। जो कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा उत्तर बनेगा। इसलिए पुट्टुकोट्टई हमारा फेमस बन गया है, जिला बन गया है तमिलनाडु का, क्योंकि यहाँ की महिलाओं ने साइकिल आंदोलन को चुना अपनी आज़ादी के लिए। साइकिल चलाने से जमील बीबी और पुट्टुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? क्यों? क्योंकि जमील बीबी पुट्टुकोट्टई की अन्य महिलाओं को साइकिल चलाना स्वाधीनता, समानता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। महिलाओं के लिए सही कर लेना बच्चों, यहाँ पर महिलाओं के लिए साइकिल चलाना स्वाधीनता, समानता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। और साथ ही उन्हें अब बस का इंतजार भी नहीं करना पड़ता था। वह जहाँ चाहे जा सकती थी। उनको बहुत आज़ादी और गर्व का अनुभव होता था साइकिल चलाने से। तो बच्चों इस तरह से और भी अगर आपको लग रहा है तो लाइन और भी ऐड कर सकते हैं आप गद्यांश को पढ़कर, लेकिन मुझे लगा इतना सफिशिएंट है तो मैंने आपके लिए इतना ही लिखा है। एक गतिविधि है बच्चों, साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? क्या बच्चों आपने साइकिल चलाई है कभी? अगर आपने कभी साइकिल चलाई है तो आपको उसको बेनिफिट्स, उसके लाभ पता होंगे, तो आपको वही लाभ लिखने हैं कि साइकिल चलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। देखो, साइकिल चलाने से एक तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है,
शरीर का व्यायाम और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है ना, अगर हमें कहीं जाना है तो बजाय हम स्कूटर के या बस के साइकिल से अगर जाएं तो पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। साइकिल की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा जा सकता है और साथ ही हमारी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं। बच्चों और भी बहुत फ़ायदे होते होंगे, आप लिख लेना, उसमें ऐड कर लेना। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी जो कार्यपत्रक दी हुई है 1 दिसंबर की, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे दिए गए उत्तर लिखकर अपनी मैडम को सेंड कर सकते हो। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।